इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में आग, 14 मासूम जिंदगियां निकल गई। नर्सरी वार्ड में जेर इलाज 15 बच्चों में से लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को ही बचा सकी। अस्पताल इंतजामिया की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इंक्यूबेटर के साथ नेबुलाइजर फटने से ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। धुआं पाइप के जरिए बच्चों की सांस में गया। आग फैले कम थी, फिर तेजी से फैल गई। उम्मीदों के चिराग रोशन होते ही बुझा दिए गए। बेबस बाप इंसाफ मांग रहे हैं। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल वाक़े पर बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार अफसोस। एक्स पर पैगाम में कहा कि 14 नौमौलूद की मौत इंसानी तारीख का बदतरीन सानहा है। और नेपाल और चीन के इलाके तिब्बत के सरहद पर सैलाब से 95 अफराद हलाक और सैकड़ों सयाह लापता हो गए। भारत के शुमाली रियासतों उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग के बायस मिट्टी और चट्टानें दरिया में गिरने से सैलाब आया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक खत्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तेहरान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे ईरान को नतीजा खेज करार दिया था। ईरानी सदारती दफ्तर ने दौरे में काबिले कदर सफारती कामयाबियाँ हासिल होने का एतराफ़ करते हुए कहा था कि दौरे के नताइज जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिलहाल नए हमले न करने का फैसला कर लिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि मौशी पाबंदियों पर तवज्जो दी जा रही है। खाक जजीरे से तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त में भी नुमाया कमी हुई। अमेरिकी वज़ीर जंग का कहना है कि ज़रूरत पड़ी तो मुसल्लह कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अमेरिकी मौशी पाबंदियाँ मौसर होंगी। अब ईरान के पास वाहिद रास्ता मुज़ाकरात की मेज़ पर आने का है। ईरान और ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ में आर्जी राहदारी कायम करने पर इत्तेफाक कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद के तेहरान में मुलाकात। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें साफ करने के मुश्तरका मंसूबे पर भी बातचीत। नाइब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने आबनाए हुर्मुज़ को कौमी सलामती का मामला करार देते हुए कहा कि ओमान से मुआहदे का मतलब फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोलना नहीं, आमदोरफ्त के रास्ते तब्दील होंगे। अब खलीज फारिस में दाखिले का रास्ता ईरानी हदूद से और वापसी का रास्ता ओमानी हदूद से होगा। आबनाए हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी गईं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ के एक एक इंच पर निगाह रखे हुए हैं। बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्ती या जहाज को फौरी तबाह कर देंगे। एक और पैगाम में कहा कि ईरान बहुत तेजी से नाकाम हो रहा है। ईरानी फौज के बड़े हिस्से को तनख्वाह नहीं दे पा रहे। ईरानी मुजाहिरीन को कत्ल करने का सिलसिला अभी रोकना चाहिए। चीन ने हजारों किलोमीटर दूर तैयारों को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले हाइपरसोनिक हथियार तैयार कर लिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी फौज ने ऐसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स तैयार किए हैं जो तवील फासले पर मौजूद कमांड एंड कंट्रोल तैयारों और फजाई ईंधन फराहम करने वाले टैंकर्स को निशाना बना सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल से दागा जाने वाला DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकरीबन 2414 किलोमीटर तक सफर कर सकता है। ये फासला चीन से बहरुल कायल में वाक़ अमेरिका का एक अहम फौजी मरकज जजीरे गुआम तक बनता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिनजियांग में अहम मुलाकातें। खुद मुख्तार इलाकाई कमेटी, पार्टी सेक्रेटरी और प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कोर्प्स के पॉलिटिकल कमिश्नर से इक्तिसादी तरक्की और ताउन के फ़रोग पर बातचीत। मुलाकात में मेडिकल, एग्रीकल्चर, इकॉनमी और बिजनेस उमूर से मुतालिक भी तबादला ख्याल। मरीम नवाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी की 150 साल तकरीब और पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब को पाकिस्तान की फूड बास्केट होने का भी काबिले कदर एजाज़ हासिल है। मौसर इक़दामात और गवर्नेंस से गुर्बत और महरूमी का इज़ाला हो रहा है।